हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ BSPHCL के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है BSPHCL रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ BSPHCL, या फिर उसके हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन समय से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आते हैं व्हाट इज़ BSPHCL। BSPHCL क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्जाम लेवल, डायरेक्टिंग बॉडी, एग्जाम मोड, लैंग्वेज, एप्लीकेशन फ़ी, एग्जाम पर्पस, नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज़, एग्जाम हेल्प डेस्क नंबर एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब उसके हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, या फिर इसका एडमिट कार्ड किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं वैकेंसीज पे, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का दिया गया है और असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल का। यहाँ पे अभी तक इसका वैकेंसीज बताई नहीं गई है। जब भी इसके एप्लीकेशन वैकेंसीज बताई जाएगी तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, अगर जैसे कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेशनलिटी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज लिमिट यहाँ पे दिए गए हैं कि एज लिमिट अगर आप 21 ईयर्स टू 37 ईयर्स के अंडर में है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप इंडिया के होने चाहिए तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, बैचलर्स डिग्री दिया गया है। फिर एज लिमिट यहाँ पे दिया है कितने ईयर्स तक वो कर सकते हैं इसको जॉब। ये फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का, असिस्टेंट IT ऑफिसर का, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की दी गई है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी दी गई है, अमाउंट अटेम्प्ट दिया गया है। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है और आपको इसमें क्या क्या फिल करना रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ीस पे, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अनरिजर्व्ड एंड जनरल का दिया गया है 1500, SC/ST ऑफ बिहार का दिया गया है 375 एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिया गया है 375 एंड BC, EBC, SC/ST ऑफ अदर स्टेट्स के लिए दिया गया है 1500। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग फीस दिया गया है यहाँ पर। फिर एडमिट कार्ड एग्जाम के 10-15 डेज पहले आती हैं और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं किस तरह आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट्स नेम दिया गया, गार्जियन नेम, एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन दिया गया, फिर जेंडर, रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्ज़ाम दिया गया है, फिर एग्ज़ाम टाइम एंड लोकेशन एज वेल एज द पिन कोड, इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ द एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर और अदर अप्रोप्राइट अथॉरिटी। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में रहती है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आता है एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं पे भी जा सकता है किसी भी स्टेट में। फिर एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न
होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के आएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, डायरेक्टिंग अथॉरिटी, एग्जाम लेवल, मोड ऑफ एग्जाम, नंबर ऑफ स्टेज एंड नंबर ऑफ पेपर्स, ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें दी गई यहाँ पर। सिलेबस, कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस के लिए दिया गया है, नंबर रैंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, एनालॉजी है, बहुत सारे टॉपिक्स नेम यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे जनरल हिंदी का है, जनरल इंग्लिश का दिया गया है, जनरल नॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा ऑथर की यहाँ पे दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे बुक नेम दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया एंड ऑथर दिया गया है। फिर असिस्टेंट ऑपरेटर आंसर की दिया गया है, किस तरह आपको आंसर की चेक करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू चेक करना है, क्या किस में इंफॉर्मेशन आपको देनी रहती है, और ये आंसर के एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है। यहाँ पे स्टेप दिया गया किस तरह आपको चेक करना है आंसर की। फिर आते हैं रिजल्ट पे, रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड कैंडिडेट्स नेम लिखना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स में। कट ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं, और किस तरह आपको चेक करना कट ऑफ मार्क्स और किस तरह कैलकुलेट करना, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जैसे कैटेगरी दिया गया है, ABC के लिए दिया गया है 34% ऑफ द टोटल मार्क्स, SC के लिए 32%, ST के लिए 32% एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32%, जनरल के लिए 40% एंड BC के लिए 36.5% यहाँ पे दिया गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है, जैसे कि अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में अगर आप पास हो गए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं सैलरी में, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई है। जैसे यहाँ पे यूनिट रेगुलर पे के लिए लेवल 3 के लिए दिया गया है, ग्रेड पे दिया गया है, पोस्ट टाइप दिया ग्रेड D। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए दिया गया है। और अगर आप इसमें अप्लाई किए थे और इसमें आप ज्वाइन हो गए थे, फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हाउस रेंट है, मेडिकल है, ट्रैवल है, अदर अलाउंस है, पेंशन है, डियरनेस एंड ग्रेजुएटी है एंड डियरनेस रिलीफ है। फिर हमें प्रोबेशनरी पीरियड दिया गया है, कैडेट एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन दिया गया है। कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन भी हो सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं FAQ क्वेश्चन दी गई हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।